जय हिंद दोस्तों। एक ऐसा रिपोर्ट लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किए गए हैं जिस रिपोर्ट को देख करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। कॉलेजियम सिस्टम पे सवाल खड़े होने लगे हैं। सेंट्रल से मांग उठने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उन व्यवस्थाओं के ऊपर हस्तक्षेप करना होगा सेंट्रल को। कुछ ऐसी गड़बड़ियां हैं जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे भारत देश के जो आम जनता हैं उनके भरोसे जो है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं। अब वो रिपोर्ट क्या है जिससे कहीं ना कहीं पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, इन तमाम लोगों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और इससे क्या मुसीबत भी बढ़ने वाली है और आगे क्या क्या ऐसी चीजें होंगी, बदलाव, ये तमाम चीजें बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। सबसे पहले 2016 से लेकर के 2025 तक, ये डेट याद रखिए, इसी ईस्वी के बीच में कुछ ऐसे कांड हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के तरफ से CJI कार्यालय के अंदर कम से कम 8,639 शिकायतें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को लेकर के आई है। और जब CJI के कार्यालय में 2016 से 2025 तक 8,639 शिकायतें आई, उसके बाद हड़कंप मच गया। लोकसभा के अंदर जब यह रिपोर्ट पेश की गई तो मामला जो है वो और ज्यादा बढ़ गया, चर्चा होने लगी इस पर। और ताज्जुब इस बात का हुआ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को लेकर के शिकायतें दर्ज हुई हैं सिर्फ। अब यह रिपोर्ट बहुत सारी चीजें दर्शाती हैं दोस्तों, क्या क्या दर्शाती हैं इस पे बात करेंगे। लेकिन ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कार्यालय तक ये बात जब पहुंची, इसकी जानकारी कानून मंत्री ने लोकसभा के अंदर दी और पिछले 4 साल में कम से कम 50% आंकड़ा शिकायत का और ज्यादा बढ़ गया है। 2024 में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं, 1170 शिकायतें दर्ज हुई हैं। और उस वक्त पूर्व CJI DY चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना थे। लेकिन जब पूर्व CJI संजीव खन्ना थे 2024 में, उस वक्त सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई हैं, 1170 शिकायतें दर्ज हुई हैं। अब कोर्ट का जो है अपना सिस्टम है दोस्तों, और उस सिस्टम को इन हाउस कहते हैं। मतलब पूरा मामला, अंदर का मामला अंदर ही रह जाता है, जिस कारण से कुछ मामले जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिस कारण से काम आसानी से हो जाता है और जजों के ऊपर कोई भी मामला नहीं चल पाता है। अब आपने देख लिया ना कि दिल्ली के अंदर एक हाई कोर्ट के जज के घर में कैश बरामद होते हैं, जल के राख हो जाते हैं। वो पैसा कहाँ है, किसका था, किस तरीके से आया, कौन से भ्रष्टाचार का पैसा था, अभी वो मामला चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में लापरवाही है। अब ये मामला जब उठा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इतनी बड़ी मात्रा में शिकायत दर्ज हुई है, इस पर अभी तक एक्शन क्या हुआ है, तो इस पर चुप्पी साध लिया लोगों ने। अभी सरकार इस पर सीधा दखल नहीं देती है क्योंकि कुछ ऐसे नियम नहीं हैं दोस्तों, और इसलिए ऐसे नियम हैं, जजों की गरिमा हेतु ये नियम नहीं बनाई गई है। सरकार सीधा दखल नहीं देती है इस मामले में, और वहां भी अपना तंत्र है, हाई कोर्ट का अपना तंत्र है, सुप्रीम कोर्ट का अपना तंत्र है, उसी हिसाब से सारे नियम कानून चलते हैं। अब यह मुद्दा जब लोकसभा के अंदर उठा तो सोशल मीडिया पे मांग उठने लगी कि इस पे सेंट्रल की भी अब थोड़ी बहुत निगरानी होनी चाहिए, क्योंकि मनमर्जी चल रही है। मनमर्जी इन द सेंस कि पूरा मामला अंदर का ही अंदर रह जाता है, कुछ भी बाहर नहीं आ जाता है। जजों पर शिकायतें जो बढ़ रही है, ये कहीं ना कहीं बड़ी सोचनीय विषय है, और इसका निष्कर्ष यही है कि जजों के ऊपर कार्रवाई हो जो ऐसे मामलों में बच निकलते हैं या फिर पता नहीं चल पाता है। जनता का अधिकार है, अगर किसी जज के ऊपर अगर शिकायत दर्ज हुई है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, जांच हो, उसके फाइल पब्लिकली पब्लिश किए जाए, पता भी चले जनता को कि आखिर जजों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हुई है तो आखिर क्यों हुई है। अगर ऐसी चीज़ें सामने नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं जनता का जो है जो शक है वो कहीं ना कहीं डगमगाता है और कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो टूटता है। सबसे पहले दोस्तों जवाबदेही की कमी है। जजों पर कार्रवाई की प्रक्रिया बहुत जटिल और बहुत सुस्त है, जिस कारण से अगर कार्रवाई होती भी है तो इतना लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है कि कुछ मामला सामने निकल करके आता ही नहीं है।
ट्रांसपेरेंसी की कमी है, शिकायतों पर क्या एक्शन हुआ यह जनता को पता चलता ही नहीं है, और उसी के आड़ में जो जज के ऊपर आरोप लगता है वो बच निकलते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों यह है कि खुद की जांच होती है, जज ही जजों की जांच करते हैं, जिससे निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर एक जज की शिकायत दर्ज करेगा या फिर एक जज पे ही जांच करेगा तो वो ज़रूर सोचेगा कि ये मेरा एक लॉबी है, ये इसकी बदनामी ना हो। अभी एक मामला सामने आया था, दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर में जो पैसे मिले थे जले हुए, तो लोगों के सवाल खड़े हुए कि उस जज ने इतना करप्शन किया था जिस कारण से वो पैसे मिले। तो अब यहां पर हरिश्चंद्र बनने के लिए कुछ जज सामने आते हैं और बिना मांगे हुए अपना पूरा डेटा दे देते हैं कि देखिए हमारे पास इतनी संपत्ति है, इतने पैसे हैं, बैंक में इतना हमारे पास बैलेंस है, ये हमारे कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, हमने यहाँ इन्वेस्ट किए हैं, देखिए हमारे पास एक भी दलाली के पैसे नहीं हैं। तो उस वक्त बिना रिपोर्ट मांगे कुछ लोग हरिश्चंद्र बने थे जब जजों के ऊपर सवाल खड़े होने लगे थे, जब हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हुए तो। लेकिन फिर उसके बाद सारा मामला शांत हो गया। अब बढ़ता जन आक्रोश एक बहुत बड़ा संदेश देता है दोस्तों। शिकायत में 50% उछाल आना अचानक जनता की बढ़ती नाराजगी को दिखाता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से जनता पूरी तरीके से नाराज है। अब सबसे बड़ी बात और सबसे बड़े सवाल पे मैं आता हूं दोस्तों। नियुक्ति के ऊपर बहुत बड़े सवाल हो रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम पक्षपात को बढ़ावा देता है। जज द्वारा जजों का चुनाव कॉलेजियम सिस्टम को लेकर के कहीं ना कहीं इसको बंद करने की मांग उठ रही है कि एक जज को ही जज बनाए, और कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम पक्षपात करता है, पक्षपात को बढ़ावा देता है, इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। जजों की कमी और करोड़ों पेंडिंग केस भी शिकायतों की एक वजह हो सकती है कि बहुत सारे केस अभी भी पेंडिंग है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो कि जज उसकी सुनवाई नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से जजों के ऊपर शिकायत दर्ज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं काम का बोझ है और जजों की कमी है, और सबसे बड़ा मुद्दा करोड़ों पेंडिंग केसेस हैं। इसमें हाई प्रोफाइल केसेस भी आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये हाई प्रोफाइल केस है तो इसको पहले जल्दी निपटा देना चाहिए। लेकिन अभी जो वर्तमान में सीजेआई सूर्यकांत जी हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि ये जो नियम कानून है, कानून व्यवस्था है, वो पहले गरीबों के लिए है, पहले इनकी सुनवाई कीजिए। कानून सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि आपकी धौत ज़्यादा है, आपका ज़्यादा वर्चस्व है, आप एक बड़े नेता हैं या बड़े नेता के बेटे हैं तो आपकी पहले सुनवाई हो जाएगी, और जो गरीब का किसान का बेटा है या गरीब किसान के हक की जो बात हो रही है उसकी सुनवाई बाद में करेंगे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता का दुरुपयोग, न्यायिक आज़ादी की आड़ में कुछ जज जो हैं वो जवाबदेही से बच निकलते हैं, जिस कारण से ये मामला इतना आगे बढ़ रहा है। अब जजों की जांच के लिए एक स्वतंत्र बाहरी सिस्टम होना ज़रूरी है। सेंट्रल को सामने आकर के इस पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये मांग इंटरनेट पे उठ रही है, देखते हैं इस पर कोई नियम या कानून बनते हैं आगे। अभी अगर लोकसभा के अंदर कानून मंत्री ने ये बड़े सवाल खड़े किए हैं और बड़ी चिंता जाहिर करी है कि 8,639 से ज़्यादा शिकायतें दर्ज हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कानून व्यवस्था के ऊपर। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।